भाग लेते हुए प्रमुख मांग जो कृषि की है, कृषि में आवश्यकता है वर्तमान में कि हर किसान मुनाफा चाहता है और मुनाफे के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करता है और उसके साथ साथ वह जो ज़मीन होती है वो धीरे धीरे कर वो बंजर की ओर आगे बढ़ रही है, उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती जा रही है। इसको बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि खाद्यान्न के रूप में हम उपयोग करते हैं और आज पूरे देश में किस प्रकार की स्थिति है, हम कैंसर अनेक बहुत सारे रोग जो पूरे देश में आज भयानक स्थिति में पहुंच चुका है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि किसान 3 से 4 साल 5 साल तक जैविक खेती शुरू करता है तो उसकी जो पैदावार है वो 4-5 साल बाद बराबर की स्थिति में होती है। 4-5 साल तक वो किसान उसको घाटा लगता है, उसकी पूर्ति किसान की यदि सरकार करे तब जाकर वह किसान जैविक खेती कर सकता है। तो इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। समय पर खाद मिले क्योंकि चाहे केंद्र सरकार से खाद आता है चाहे हम डिमांड भेजते हैं, पर समय पर खाद मिले ताकि समय पर वो बुआई कर सके। और समय पर बुआई होती है उसका बहुत बड़ा अंतर फसल के समय, जब कटाई के समय, जब ईल्ड में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। इस पर विशेष ध्यान सरकार की तरफ से रहे। सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बिजली पहली सरकार ने 10,000 तक यूनिट माफ़ किया था, आपने 2,000 यूनिट फिर माफ़ करके उसको बढ़ाया। मैं मानता हूं कि हो सकता है किसानों के छोटे किसानों को बिजली का बिल भी नहीं आएगा, पर आवश्यकता है बिजली मिले क्योंकि बिजली मिलती नहीं है सभापति महोदय। जब किसान को 3 से 4 महीने की आवश्यकता होती है उस समय पर बिजली मिल नहीं पाती है। ये तो पिछले 2-3 साल से उस समय बरसात हो जाती है, मावठ पड़ जाती है, उस वजह से हमें थोड़ी कम दिक्कत होती है, नहीं तो समय पर बिजली नहीं मिल पाती है। और कोई भी फसल समय पर बिजली नहीं मिलने के वजह से कितना नुकसान उसको होता है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। क्योंकि गेहूँ है, गेहूँ में यदि आप 20 दिन में उसको पानी नहीं पिलाओगे, यदि उसके पहला पानी 40 दिन में पिलाओगे तो उसमें 1 से 2 क्विंटल का बड़ा नुकसान होता है। समय पर बिजली मिले इसका विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही बीज निगम के माध्यम से किसान बीज खरीदता है, बीज निगम पर भी अपना कंट्रोल रहे। बहुत सी जगह शिकायतें आती है बीज निगम से व्यापारी जुड़ गए और वो व्यापारी बीज लेके दूसरे काश्तकारों की नकल लगाकर बीज तैयार करके मुनाफा कमा रहे। मुनाफा किसानों को मिले, इस विशेष ध्यान सरकार को विशेष रूप से रखना चाहिए। एमएसपी पर माल किसान का बिके, समय से पहले उसकी तैयारी हो। वर्तमान की स्थिति यह है कि अभी सरसों और चने जो रबी की जो फसल है वो तैयार होकर आ गई है और वर्तमान में 4600-4700 सरसों बिक रही है, 4400-4500 चने बिक रहे हैं सभापति महोदय। और अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कब एमएसपी के कांटे कब लगेंगे, कहाँ लगेंगे। इसके पहले से तैयारी हो। यदि हम किसान को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो, यदि हम केवल वाई लूटना, केवल पूर्ति करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा माल, फिर व्यापारी किसानों की नकल लेके बेचते रहेंगे। तो यदि हम सही मायने में किसानों का भला चाहते हैं तो पूर्व में तैयारी रहे। बहुत से किसान ऐसे होते हैं वो घर पे माल नहीं ला सकते, उनको सीधा माल खेत से तैयार करके उसको या तो एमएसपी पे या उसको बाजार में बेचना ही पड़ता है, उसी समय कांटे लगे। ऐसी व्यवस्था सरकार करे। विशेष रूप से आजकल वन क्षेत्र बहुत बढ़ गया क्योंकि जगह जगह जहाँ डैम बनने के बाद आसपास की वन भूमि में उसमें चरागाह जमीन दे दी, तो उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो तारबंदी में ऐसे सरकार की तरफ से इस साल भी बढ़ाया है और इसमें किसानों को तारबंदी के लिए और सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपनी फसल सुरक्षित रखकर फसल तैयार कर सके। विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। फसल खराबा होने के बाद बहुत दिनों तक, अब फसल खराबा हुआ था मंत्री महोदय खरीफ, अभी तक रबी की फसल का फिर खराब हो गया, खरीफ की फसल तक का मुआवजा भी अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया। तबकि तुरंत इन कंपनियों को तुरंत उसके खाते में डालना चाहिए जब आपने तय कर दिया। अभी रबी के लिए किसान अपना मुआवजे की मांग करने लगे, पर अभी तक क्योंकि ये कंपनियां बचना चाहती है, ये कंपनियों पे भी जहाँ तक प्रेशर नहीं होता है वहाँ तक ये कुछ किसानों का भला नहीं कर सकते। इतना इनको हम किसान के माध्यम से, राज्य सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से इनका प्रीमियम अब देते हैं।
जितना प्रीमियम हम देते हैं उतना प्रीमियम यदि हर साल किसान के खाते में डल जाए, उससे भी किसान खुश रह सकता है। इतना प्रीमियम हम सरकार की तरफ से देते हैं। और जबकि ये कंपनियां कितनी मालामाल, मैं तो कह रहा हूँ राज्य सरकार को एक कंपनी खोल के राज्य सरकार केंद्र सरकार को अब काम करना चाहिए, ये कंपनियां मालामाल होगी। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, यदि हम असली हितैषी हैं किसानों के, तो हमें किसानों की लागत मूल्य के आधार पर उसकी एमएसपी तय करना चाहिए और उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि ये माल हमें खरीदना ही खरीदना है। मैं चाहता हूं कि किसानों को कर्ज माफ करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, चाहे वो केंद्र हो राज्य, बार बार कर्ज माफ। किसानों को संपन्न करने की आवश्यकता है, किसानों को ऐसी स्थिति करने की आवश्यकता है, जो अन्नदाता है, जो जीडीपी आज किसानों से निर्भर है, उनको हमें सबको मिलकर इस लायक बनाना चाहिए कि उनका कर्ज माफ नहीं हो, उनकी लागत के आधार पर उनका मूल्य तय हो और उनकी हर फसल सरकार खरीदे, ये तय हो, ताकि किसान को झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं है, किसानों को गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम किसान के नाम से आज आते हैं, मैं खुद किसान हूँ। और साथ ही सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि मंत्री महोदय, आज पूरे देश की जो स्थिति, हमने मुख्यमंत्री जी ने ये चिरंजीवी योजना सब लागू कर दी। आज स्थिति क्या है, कितनी बीमारियां हो रही है, जैविक खेती पर लौटो और आवश्यकता है इसकी शुरुआत करने की। मैं खुद भी किसान हूँ और जैविक खेती के गेहूं जो खाता हूँ जैविक करके खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ जैविक ही खाता हूँ। खुद को करने की आवश्यकता है, पर मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जोत बड़ी है। पर छोटी जोत वाला किसान 2 से 4 बीघा, क्योंकि जोत धीरे धीरे कम हुई है, जो बड़ा किसान है धीरे धीरे उसकी जोत कम हो गई। छोटी जोत वाला, क्योंकि उसको बच्चों को पालना है, उसकी शादी करनी है, उसके मकान बनाना है, इसलिए वो जैविक खेती नहीं कर सकता। 5 साल जैविक खेती करेगा, उसको घाटे का सौदा, इसलिए उसको प्रोत्साहन करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।